हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरमीत एक बार फिर से आपके अपने परिवार अपने YouTube चैनल द लाइफ स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोग डाइस को अपना पूरी तरह से फिनिश कर चुके हैं और आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और मैं समझता हूं कि आपने जितना मैंने अभी आपको कराया है डाइस में जो भी चीजें समझाई हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। और मैंने जैसा कि आपको कहा था कि किसी भी चैप्टर के खत्म होते ही आप क्या किया करो, आपको क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, कोई भी चैप्टर जब मैं अपने यहां से पूरी तरह से खत्म करा दूं तो आप क्या किया करो, क्वेश्चन लगाया करो। ये बात मैंने आपको कही थी, तो मैं समझता हूं कि आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे, अच्छी प्रैक्टिस चल रही होगी आपकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जो अपना काम है वो पूरा कर दीजिए। ठीक है, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां कहीं भी आप लोग अवेलेबल हो सभी जगह वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधुओं को, ताकि वो लोग भी वीडियो को देख सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का दोस्तों हमारा चैप्टर है बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा हमारा चैप्टर होगा। आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है सुनहरे अक्षरों में नंबर सीरीज। क्या लिखा हुआ है? नंबर सीरीज। तो आज हमारा एक चैप्टर है नंबर सीरीज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नंबर सीरीज के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि नंबर सीरीज है क्या। ठीक है, चलिए एग्जाम में जान लेते हैं। अच्छा, वैसे नंबर ये चैप्टर अपने आप में वैसे टफ माना जाता है। क्या माना जाता है? टफ माना जाता है। हमारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ये टफ चैप्टर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये टफ नहीं है। देखिए, अगर आपने इसे अच्छे से किया नहीं, अगर आपने इसे अच्छे से किया नहीं, इसकी प्रैक्टिस नहीं की है, तो ये आपको टफ लगेगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छी की है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इसके क्वेश्चन आप लोगों ने लगाए हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपने इसकी की है, तो यकीन मानिए दोस्तों ये आपको सबसे आसान, सबसे इजी चैप्टर लगेगा। ठीक है, ये चैप्टर पूरा ही हमारी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। इस चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, ये बात आप जान लो। इस चैप्टर के लिए हमें बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो इसको खत्म करने के बाद हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। चलिए देखते हैं नंबर सीरीज। देखिए दोस्तों, एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमारी कोई ट्रिक्स नहीं लगती। ठीक है, इसमें हमारी कोई ट्रिक्स नहीं होती, फुल ही पूरा का पूरा चैप्टर लॉजिक पर बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेकिन हाँ, इसमें कुछ हमारे पॉइंट्स होते हैं जिनसे हम क्वेश्चन को पहचानते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, तो वो पॉइंट्स देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें जान लेते हैं। बहुत ही आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, एकदम फ्रेश माइंड से आप लोग बैठिए, पेपर और पेन लेके। चलिए देखिए, अगर बात करें हम कि नंबर सीरीज से हमारा एग्जाम में कितने नंबर, कितने मार्क्स का नंबर सीरीज में से हमारा आता है या कितने क्वेश्चन हमारे आते हैं, तो नंबर सीरीज से मिनिमम इसमें हमारे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईच एग्जाम, हर प्रत्येक एग्जाम में, हर एक एग्जाम में, वो कोई सा भी एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, नंबर सीरीज आता ही आता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, जितना भी ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट लिखूं उतना ज्यादा कम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है नंबर सीरीज। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन इसमें हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। तो हमने जान लिया कि कितने क्वेश्चन इससे आते हैं, मिनिमम 3 तो आते ही आते हैं। चलिए अब देखिए इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हम पहचानते कैसे हैं, क्वेश्चन कहां कहां से बनते हैं, इसमें हमारे किस किस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। चलिए, पहला इसमें हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा डिफरेंस से। ठीक है, कहां से पूछा जाता है? डिफरेंस से इसमें हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक हमारा इसमें क्वेश्चन बनता है मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई से क्वेश्चन बनता है इसमें हमारा, और डिफरेंस में हमारा डबल डिफरेंस। ठीक है, डबल डिफरेंस, तो यहां से हमारा क्वेश्चन बनता है जिसमें केवल डिफरेंस होगा, सीरीज के बीच आपको एक सीरीज दी होगी और जो दूसरा नंबर होगा उनके बीच कोई डिफरेंस होता है। ठीक है,
और डबल डिफरेंस भी हो सकता है, और इसमें सेकंड क्वेश्चन हमारा जो पूछा जाता है मल्टीप्लाई, जिसमें +1 -1 प्लस कुछ भी ऐड कर सकता है, कुछ भी माइनस कर सकता है, यहां से क्वेश्चन बनता है। और तीसरा इसमें हमारा बनता है स्क्वायर, स्क्वायर और क्यूब से, ठीक है, स्क्वायर और क्यूब से हमारा क्वेश्चन बनता है। और तीसरा इसमें, चौथा इसमें हमारा अल्टरनेटिंग, ठीक है, जिसमें एक को छोड़कर एक को छोड़कर एक, कुछ ना कुछ उनमें आपस में नंबर में कोई संबंध होता है, ठीक है। तो इस तरह से अल्टरनेटिंग में हमारा एक क्वेश्चन बनता है इसमें। और फिर इसमें हमारा एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्राइम नंबर, ओड, इवन नंबर, यहां से हमारे इसमें क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा डिफरेंस से डबल डिफरेंस, मल्टीप्लाई, प्लस कुछ भी ऐड हो सकता है, कुछ भी माइनस हो सकता है, स्क्वायर क्यूब से क्वेश्चन बनते हैं। और फिर हमारा इसमें चौथा जो क्वेश्चन बनता है अल्टरनेट से, और प्राइम नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, ठीक है। यहां से हमारे इसमें क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, यहां से हमारे इसमें क्वेश्चन बनते हैं। और मैक्सिमम एग्जाम में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जहां से बनता है, ये यहां इन तीनों से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, डिफरेंस से, मल्टीप्लाई और स्क्वायर और क्यूब, ठीक है। और मैक्सिमम हमारा होता क्या है, हम एग्जाम में क्या करते हैं, जब हमारे क्वेश्चन आते हैं तो हम कुछ नहीं देखते, नंबर सीरीज के जब क्वेश्चन को देखते हैं तो करते क्या है, सीधा डिफरेंस निकालना स्टार्ट कर दिया। नॉर्मली सभी की यही बात है, क्वेश्चन देखेंगे नंबर सीरीज का और क्या करेंगे, डिफरेंस निकालना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यही हमारा होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। अब हमारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या जरूरी है, ये बात हम लोग जान लेते हैं। जरूरी क्या क्या है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, वही वही बच्चा इसको अच्छे तरीके से कर पाएगा जिसके सारे स्क्वायर याद हो, क्यूब याद हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 30 तक स्क्वायर याद करने पड़ेंगे और 30 तक ही हमें क्यूब याद करनी पड़ेगी। तो ये दो चीजें तो याद होनी चाहिए, ठीक है। और प्लस प्लस माइनस और कैलकुलेशन तो हमारी है इसके अंदर, तो ये चीजों की, इन चीजों की हमें इसमें आवश्यकता पड़ेगी। तो ये तो आपको याद होनी ही चाहिए, 30 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी से कर पाओगे, ठीक है। चलिए भाई यहां तक क्लियर है सभी को, हमने जान लिया किस किस पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत ही जीरो, बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। चलिए तो इसमें हमारी कुछ हिंट्स होती हैं, कुछ हमें हिंट्स हम पहचानते हैं जिनसे हम पता लगाते हैं, कुछ हिंट दी होती हैं क्वेश्चन में, उन हिंट से हम लोग क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं कि क्वेश्चन में लगेगा क्या, डिफरेंस निकालना होगा, मतलब किस तरह का क्वेश्चन है, क्या लगेगा और कैसे हम इसको जल्दी कर सकते हैं। तो इसमें हमारी कुछ हिंट्स होती हैं, तो हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को जान लेते हैं और क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहला इसमें हमारा क्या होता है, अगर सीरीज हमें दी गई है, सीरीज दी गई है कोई हमें, और उसमें क्या हो रहा है, डिफरेंस जो है, मतलब जो हमारी सीरीज आगे बढ़ रही है वो बहुत ही धीरे धीरे अगर हमारी सीरीज बढ़ रही है, कैसे, अगर हमारी सीरीज धीरे धीरे से बढ़ रही है तो हम लोग समझ जाएंगे, क्या समझ जाएंगे कि इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। कैसा, डिफरेंस निकालेंगे। अगर सीरीज हमारी धीरे धीरे बढ़ रही है तो हम लोग क्या समझ जाएंगे कि हम इसमें डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। और अगर ऐसे ही सेम धीरे धीरे सीरीज घट रही है, बहुत ज्यादा तेजी से नहीं आगे बढ़ रही सीरीज, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें हमारा घट रहा है, क्या घट रहा है, इसमें हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो अगर धीरे धीरे घट रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, तो हम लोग समझ जाएंगे इनके बीच डिफरेंस है, ठीक है। चलिए ये पहली हमारी हिंट हो गई, पहली पॉसिबिलिटी हो गई।
इस तरीके से हम पहचानते हैं। ये सब चीजें आप नोट करते जाना। अगर सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है तो हमारे चांसेस हो जाते हैं कि जरूर ही डिफरेंस निकलेगा। क्वेश्चन में क्या निकलेगा? जरूर ही डिफरेंस निकलेगा। चलिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये केवल हमारी संभावनाएं होती है। क्या होती है? केवल पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। क्या है? ऐसा हो सकता है, जिनसे हम क्वेश्चन को पहचानेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा इसमें क्या होता है और उसके बीच हमारा क्या हो सकता है इसमें। और यदि अगर हमारी वृद्धि, जो सीरीज हमारी बहुत तेजी से बढ़ रही हो, बहुत तेजी से, जैसे एकदम 5 पे थी एकदम 25 पे पहुंच गई, 25 से सीधा एकदम 100 पे पहुंच गई, 100 से एकदम 400 पे पहुंच गई। इस तरह से अगर हमारी सीरीज में जो है ज्यादा तेजी से वृद्धि हो रही हो, ज्यादा तेजी से, बहुत तेजी के साथ हमारी जो है सीरीज बढ़ रही हो, तो हम लोग तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ मल्टीप्लाई क्या है, यहाँ इनके बीच क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, यहाँ एकदम हम समझ जाएंगे कि पूरा क्वेश्चन कैसा है, लॉजिक कौन सा लगेगा, मल्टीप्लाई का लॉजिक लगेगा। तो ये चीजें आपको समझनी होगी। धीरे धीरे बढ़ता है तो डिफरेंस, और अगर बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो उसमें हमारी क्या हो सकती है, मल्टीप्लाई का लॉजिक लगेगा। और प्लस, मल्टीप्लाई के साथ आपका कुछ प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। और फिर हमारा आता है, अगर हमारी सीरीज पहले तेज बढ़ती हो और फिर घटती हो, पहले एकदम तेज बढ़ी और फिर घटने लगी, कैसे, एकदम जैसे 5 से 25, 100 और फिर एकदम से हमारी घटने लगी, जैसे 50 फिर 30, तो इस तरीके से हमारी घटने लगी, तो हम क्या समझेंगे, मतलब समझ जाइए उसमें हमारा लॉजिक कैसा लगेगा, पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड। कैसा? मल्टीप्लाई और डिवाइड का इसमें हमारा लॉजिक लगेगा। पहले मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर हमारा डिवाइड हो रहा है, तो इस तरीके से हम लोग चीजों को समझेंगे। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी बातों को आप दिमाग में रखकर अगर क्वेश्चन करोगे, अगर ये जो सभी बातें मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इनको माइंड में रखकर क्वेश्चन करोगे तो आप बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब एक बात हमें और याद रखनी है, अगर हमारी सीरीज में हमारा 0 आ गया तो समझ जाइए कि मल्टीप्लाई वाला लॉजिक तो बिल्कुल नहीं लगेगा भाई। अगर सीरीज में हमारा 0 आ जाता है कहीं भी, तो सब एकदम समझ जाओ कि इसमें मल्टीप्लाई वाला लॉजिक नहीं लगेगा, अगर 0 आता है सीरीज के अंदर। क्लियर है? और यदि सीरीज, और अगर सीरीज में हमारा डेसिमल आ जाता है, दशमलव आ जाता है, तो हमारे चांसेस जैसे 1.5 और फिर हमारा उसके बाद 3, 4 और 7, अगर हमारा कहीं भी सीरीज में डेसिमल दशमलव आ जाता है तो हम समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा, मल्टीप्लाई का लॉजिक लगेगा। ये बात आपको याद रखनी है। अगर दशमलव आ गया तो एकदम समझ जाइए 100% इसमें क्या लगेगा, मल्टीप्लाई वाला लॉजिक लगेगा हमारा। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि ये बातें सभी को समझ आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और है, अगर दो नंबर सेम आ गए, जैसे कोई कोई सीरीज में हमारा क्या होता है, दो नंबर सेम आ जाते हैं, जैसे 2, 2 और 6, 9 और 12, इस तरीके से हमारा आ गया। और ये हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे दो नंबर सेम है। क्या है? दो नंबर हमारे इसमें सेम है, तो हम लोग तुरंत समझ जाएंगे कि इसमें हमारा कौन सा लॉजिक लगेगा। जिस सीरीज में दो नंबर सेम होंगे हम तुरंत समझ जाएंगे इसमें मल्टीप्लाई, कौन सा लॉजिक लगेगा, मल्टीप्लाई वाला इसमें हमारा लॉजिक लगेगा। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स, ये सभी पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी कि ऐसा ऐसा हो सकता है। चलिए, तो ये सभी को दिमाग में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन करेंगे इनको। चलिए, आज हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चन हम लोग लेंगे, इजी इजी क्वेश्चन हम लोग लेंगे, और कल हम फिर आगे बढ़ेंगे अच्छे क्वेश्चन के साथ। चलिए, आज हम बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे ताकि हम चीजों को अच्छे से समझ पाए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें हमारा है,
192549 121। ठीक है, ये हमारी सीरीज इसमें दे दी गई और हमें बताना है यहां हमारा कौन सा नंबर आएगा। चलिए, तो जैसे मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए थे, आप लोग क्या करिए, कोशिश करिए कि आप इसे कर पाओ। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, मैंने बताया था अगर हम इसमें क्या देखते हैं, हम 1 से 9 गए, ठीक है, फिर 9 से सीधा एकदम 25 हो गया, फिर 25 से एकदम क्या हो गया 49। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, बहुत तेजी के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी के साथ वृद्धि हो रही है हमारी सीरीज के अंदर। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हमारी सीरीज में बहुत तेजी के साथ वृद्धि होगी, या तो हमारा स्क्वायर लगेगा और या हमारा मल्टीप्लाई वाला लॉजिक, ये दो लॉजिक हमारे इसमें लग सकते हैं। तो हम लोग ट्राई करते हैं सबसे पहले, और चलिए अब हम देखते हैं। देखिए, अगर हम लोग सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई का लगा के देखते हैं, तो मैं मैक्सिमम हम क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है बड़े नंबर से जो छोटा नंबर है उससे बड़े की ओर जाएंगे। जो बड़ा नंबर है सीरीज के अंदर हमारा, उससे जो छोटा है उससे बड़े की ओर चल के देखते हैं। ठीक है, ये 25 है, सबसे बड़ा उससे छोटा इससे इसकी ओर। अब हम देखते हैं, अच्छा यहाँ बताइए मैं मिनिमम कितने नंबर से यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मैं कम से कम कितने नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 2 से, क्योंकि 1 से करूंगा तो वो सेम आ जाएगा 25, तो मैं कम से कम 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो देखता हूं मैं, जब 25 में 2 की मल्टीप्लाई होगी 50 आ जाएगा, तो नहीं हो रहा। अगर मैं ऐसा करूं कि 25 दूनी 50 और -1, 25 दूनी 50 और -1, ऐसा भी हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, अगले फिर नंबर को देखते हैं। 9 से हमें कहां पे जाना है, 25 पे जाना है। हमेशा हम लोग अगले नंबर को देखते हैं कि हम जो हमारा पिछले नंबर से हम लोग अगले नंबर पर कैसे जा सकते हैं। ठीक है, आने वाले नंबर पर, जो आगे हमारा नंबर है उस पे हम लोग कैसे जा सकते हैं, ये हमें देखना है। 9 से 25 तक जाना है, कैसे जाएंगे, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 दूनी 18, 18 हो जाएगा, और क्या होगा, प्लस के 2 करना पड़ेगा, प्लस के 2 करना पड़ेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा कोई इसमें सीक्वेंस नहीं फॉलो हो रहा है, कोई सीक्वेंस हमारा इसमें नहीं फॉलो हो रहा है। एक बार माइनस हो गया, 2 से मल्टीप्लाई +2 हो गया, कुछ भी हमारा जो है इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। मतलब अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हमारा मल्टीप्लाई वाला लॉजिक तो नहीं लगा, मल्टीप्लाई वाला लॉजिक तो हमारा इसमें नहीं लगा। तो अब हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं स्क्वायर वाला, क्या देखते हैं, स्क्वायर वाला। अगर आप गौर से देखो पूरी सीरीज को, जिसके भी स्क्वायर याद होंगे उसे तो बिल्कुल भी इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा करने, जिसके स्क्वायर याद होंगे उसको इस क्वेश्चन को करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आप देखते ही पहचान गए होंगे क्वेश्चन को, इसमें होगा क्या। चलिए देखते हैं। अगर मैं यहां पर देखूं तो ये किसका स्क्वायर है, 7 का, ये किसका स्क्वायर है, 5 का, भाई 5 पहले 25, 5 5 25, और ये किसका स्क्वायर है, 3 का, और ये हमारा 1 का हो गया। तो आप क्या देख रहे हो, जो स्क्वायर हमारा चल रहा है उनके बीच डिफरेंस कितना है, +1, इसमें क्या हुआ +2, इसमें क्या हुआ +2, सॉरी कितने का है, +2 का, यहाँ पे 2 होगा तभी तो 3 पे जाएंगे। तो स्क्वायर के बीच डिफरेंस कितने का है, +2 के डिफरेंस से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, +2 के डिफरेंस से स्क्वायर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जब यहाँ पे हमारा 5 में देखिए, 1 में 2 ऐड हुआ 3, तो 3 का स्क्वायर, 3 में 2 ऐड हुआ 5, 5 का स्क्वायर, सॉरी 5 में 2 ऐड हुआ 7 का स्क्वायर। तो 7 में जब 2 ऐड होगा तो ये हमारा जो नंबर होगा, 7 में 2 ऐड करोगे 8 और 1 9, तो 9 का स्क्वायर, मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, 81, भाई 9 9 जा 81। तो अब यहां से आप आगे जाओगे, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 9 10 11, और 21 क्या है, 121 क्या है हमारा, 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 81, 81। इस तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल तसल्ली से देखिए क्या करना है, सीरीज को देखते हैं बड़े ही ध्यान से, फ्रेश माइंड से एकदम, और देखना है कि वो क्या है। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं
वो कौन सा पॉइंट इसमें फॉलो हो रहा है ये देखते हैं। ठीक है, हमने देखा और हमने जान लिया कि इसमें मल्टीप्लाई या स्क्वायर लग सकता है क्योंकि तेजी से वृद्धि हो। ठीक है, अब अगर हम इसमें एक चीज और देखें, अगर हम इसमें डिफरेंस निकालें तो ये डिफरेंस से भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे क्या है, इसको साफ कर देना, इसको आप नोट कर लेना। ये हमारा क्वेश्चन डिफरेंस से भी हो सकता है। देखिए एग्जाम में जो भी एकदम आपके माइंड में आया, क्वेश्चन को देखते ही, सीरीज को देखते ही जो भी लॉजिक आपके माइंड में आया कि हाँ इसमें ये लग सकता है, तो आप वही करो। ठीक है, आप क्या करो, वही करो। देखिए इसमें अगर इसका हम लोग क्या निकालें, इसका हम डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 8। यहाँ पे 25 9, 25 में से 9 गए हमारे 5 और 4 हम लोग इसमें से घटा देंगे, कितना 16। कितने का डिफरेंस आया इसमें हमारा, 16। इन दोनों के बीच हमारा कितने का डिफरेंस आया, यहां से 20 गए, कितना बचेगा ये हमारा 29, और 29 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 24। क्या आया 24, इन दोनों के बीच 24। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, डिफरेंस के बीच 3 का मल्टीप्लाई, सॉरी 2 का, कितने का, 2 का। अब देखिए जो डिफरेंस आया, डिफरेंस में क्या है, 8, 8 दूनी 16। ठीक है, और फिर 8 तिया 24, 8 गुना 3, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा डिफरेंस है उनमें क्या है, 8 का जो टेबल है हमारा, 8 का पहाड़ा, इसमें हम लोग आगे ऐसे ही पढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, आगे ऐसे ही पढ़ते चले जा रहे हैं। जो डिफरेंस है उसमें हमारा 8 का जो टेबल है वो फॉलो हो रखा है। तो ऐसे ही जब यहां से हम 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो इन दोनों के बीच क्या आएगा, 8 चौक 32। क्या होना चाहिए डिफरेंस भाई 32, और जब आप 49 में 32 ऐड करते हो तो देखिए क्या होगा, 49 और 2 1, कितने हो जाएगा 11, और 11 का क्या है यहाँ पे 1, और 1 इधर कैरी जाएगा, और 3 और 4 कितने होंगे 7 और 8 1, तो 81। तो देखिए डिफरेंस से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो होता क्या है, कोई फिक्स नहीं है हमारा कि एक सीरीज में हम लोग एक ही लॉजिक लगेगा। ऐसा फिक्स नहीं है कि हमारा एक ही सीरीज में एक लॉजिक लगेगा, 2 लॉजिक भी हमारे एक ही सीरीज में लग सकते हैं। कितने, 2 लॉजिक भी हमारे एक ही सीरीज में लग सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी अप्रोच है, हम क्वेश्चन को, सीरीज को देखते ही कितना सोच पाते हैं, क्या सोच पाते हैं। ठीक है, तो तरीका यही है, हमें एग्जाम में क्या करना है, ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं रखना, जो मैं बात आपको बता रहा हूं बस आप उसको याद रखो। हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उनको आप याद रखो और देखो सीरीज फॉलो कर रही है या नहीं। अगर फॉलो कर रही है तो मेरे भाई इससे ज्यादा आसान तरीका कोई नहीं हो सकता जो मैंने आपको बताया है। एकदम देखो फॉलो कर रही है, हाँ डिफरेंस तेजी से बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई या स्क्वायर, डिफरेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है तो या हमारा क्या होगा, डिफरेंस निकलेगा उसका, अगर हमारी सीरीज तेजी से आगे बढ़ रही है। तो ये चीजें आपको याद रखनी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमारा, ये क्वेश्चन आपको करना होगा। ठीक है, कोशिश करिए, सभी को इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है। वीडियो को पॉज करके तब आप इसको करना। 4 8 24 96, 4 8 24 96, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, और यहां बताना है मेरा कौन सा नंबर आएगा। चलिए फटाफट से आप इसको कोशिश करिए, किस तरीके से आप करोगे, यहां पर हमारा क्या नंबर आएगा। जो तरीका मैंने आपको बताया वही तरीका लगाइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। करिए, चलिए देखते हैं, हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। हम देखते हैं हम लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, तेजी से या धीरे से। भाई 4 से 8 हुआ, 4 से 8 गए, 8 से क्या हुआ हमारा 24, 4 से 8, 8 से 24, और 24 से सीधा कहां चले गए 96 पर। तो हम क्या देख रहे हैं, एकदम माइंड में हमारे एकदम आया, क्या आया कि यार हम तो तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं भाई। 4 से 8, 8 से 24, और 24 से सीधा 96, मतलब 2 ही ऑप्शन, क्या 2 ही हमारी संभावनाएं हैं, या तो स्क्वायर या फिर मल्टीप्लाई। देखते हैं, अगर मैंने क्या बताया था आपको, जो हमारा बड़ा नंबर है उससे छोटे नंबर से, जो हमारा बड़ा नंबर है उससे छोटे नंबर से हम छोटे से
बड़े की ओर चलते हैं। कैसे चलते हैं? छोटे से बड़े की ओर। तो हम देखते हैं कि हम 24 से 96 तक कैसे जा सकते हैं। 24 से 96 तक हमें जाना है। तो मैं अगर 24 में 4 की मल्टीप्लाई कर दूं, भाई 24 चौका कितने होते हैं हमारे? 96। 24 4 जा 96। जी बिल्कुल ठीक है। चलिए अब 8 से हमें कहा आना है 24 पे। तो 8 3 जा क्या होता है हमारा? 24। 8 3 जा 24। क्लियर है, चल रहा है हमारा सीक्वेंस। क्या चल रहा है? और ऐसे ही हम क्या देखते हैं? 4 से हमें 8 पे आना है, 4 से हमें 8 पर आना है। तो हम लोग क्या करते हैं? 4 इंटू 2। तो हमारा सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। क्या फॉलो हो रहा है? जो नंबर है हमारा, उसी में हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? देखिए यहाँ पे 4 था, 4 में 2 की मल्टीप्लाई है, 4 2 जा 8। यहाँ पे 8 था, 8 में 3 की मल्टीप्लाई हुई, मतलब यहाँ पे देखिए 2 से 3 से मल्टीप्लाई उसी नंबर में जो है, जो सीरीज के अंदर है। पिछले वाला जो इस नंबर से अगले वाला नंबर मल्टीप्लाई करके, और कैसे? सीक्वेंस से आ रहा है हमारा। तो 8 में 3 की मल्टीप्लाई में 8 दिया 24। फिर 24 में किसकी? 3 के बाद 4। तो 3 के बाद 4, 24 में 4 की मल्टीप्लाई हुई हमारा 96 आ गया। ऐसे ही हम लोग क्या है हमारा 96, और 96 में हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। 4 से बाद क्या आएगा? 4 के बाद हमारा 5। तो 96 में जब आप लोग 5 की मल्टीप्लाई करोगे, 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 480। क्या आ जाएगा हमारा? 480, 480। जब 96 में आप लोग 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 480 हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर। ठीक है भाई, समझ आया सभी को? जितनी बातें मैंने बताई थी हो रही है ना सभी वही बातें फॉलो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे ताकि हम लोग चीजों को पहले पकड़ सके। और मैंने अभी आपको बताया कि जरूरी नहीं है इसमें हमारा एक ही लॉजिक लगेगा, 2 लॉजिक भी लग सकते हैं और 2 से ज्यादा लॉजिक भी इसमें हमारे लग सकते हैं। वो डिपेंड आप पे करता है, आपका दिमाग एकदम सीरीज को देखते ही क्या सोच पा रहा है। ठीक है, आपका दिमाग एकदम सीरीज को देखते ही क्या सोच पा रहा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 4 10 22 46 क्वेश्चन मार्क और फिर है हमारा 94। चलिए फटाफट से आप लोग इसका मुझे आंसर बताइए एकदम करके, जल्दी से कोशिश करिए कि इसका क्या आंसर होगा। खुद से निकाल के देखिए, वीडियो को रोकिए और देखिए, निकाल के कोशिश करिए। चलिए देखते हैं हम लोग सीरीज को, देखते हैं कैसे हमारी जो सीरीज आगे बढ़ रही है। 4 से 10, 10 से 22 और 22 से एकदम हमारी 46। ठीक है, 4 से 10 और 10 से 22 और एकदम 46 हो गई। तो मतलब हम लोग क्या सोच सकते हैं इसमें भाई? 22 से एकदम 46 होना, 22 से एकदम 46 होना, मतलब तेजी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तेजी के साथ हम लोग क्या बढ़ रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग इसमें क्या, हमारी पॉसिबिलिटी क्या हुई? स्क्वायर की या मल्टीप्लाई की। चलिए देखते हैं बड़ा नंबर क्या है हमारा इसमें 46। वैसे बड़ा तो 94 है, लेकिन ये तो हमें निकाल लेंगे, तो हम इसको कैसे पता लगा सकते हैं? तो इससे ये वाला नंबर लेंगे 46, और 46 से पहला हमारा 22 छोटे से। अब छोटे से बड़े की ओर चले, क्या कर सकता हूं मैं? 22 से 46 तक जाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? मिनिमम 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं भाई, कम से कम 2 से। तो मैंने 22 में 2 से मल्टीप्लाई कर दी, और कितना हुआ हमारा जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे? 44, 44, और प्लस क्या कर दिया मैंने इसमें? 2 कर दिया, 46 आ गया। चलिए देखते हैं, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर क्या होगा हमारा? क्या कर सकता हूं? मिनिमम 2 से मल्टीप्लाई हो गई, कितना हो गया? 20 और प्लस 2 हो गया। ऐसे यहां से देखते हैं 4 से मैं यहां पे कैसे आ रहा हूं? मिनिमम क्या कर सकता हूं? 4 में 2 से मल्टीप्लाई और प्लस में 2, 10 आ गया भाई। 4 दूनी 8 और प्लस 2 10। ऐसे ही 10 दूनी 20 और प्लस 2 22। ऐसे ही 22 दूनी
22 दूनी 44 और प्लस 2 46। तो हम समझ गए क्या है इसमें हमारा, ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है मल्टीप्लाई 2 प्लस के 2, मल्टीप्लाई 2 प्लस के 2। तो ऐसे ही जब हम लोग करेंगे यहां से तो मल्टीप्लाई 2 प्लस के 2, जब आप लोग 46 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80 और 6 दूनी 12, कितने हो गए इसमें हमारे 92। 92 में 2 ऐड कर देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 94। 94 सॉरी, एक मिनट देखते हैं। 46 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 दूनी 12, 2 1 2 चौक 8 रे 9, और ये हमारा क्या हो गया इसमें 24। एक मिनट, कहीं सीरीज गलत तो नहीं उतार ली हम लोग, सीरीज हमने गलत तो नहीं उतार ली। हाँ, ये यहां तक है सीरीज, ठीक है, यहां तक ही है ये सीरीज, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या आंसर आ गया हमारा 94, ये गलती से उतर गया था। तो इसमें हमारा क्या आंसर आ गया हमारा इसमें 94, ठीक है भाई। 46 दूनी 92 और 92 प्लस 2 कितना गया 94, तो 94 इसमें हमारा आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया है इसको हम लोग डिफरेंस से भी कर सकते हैं। जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया है ये 94 वाला, जिसका हमारा 94 आंसर आया था, इसको हम लोग डिफरेंस से भी कर सकते हैं। तो इसमें हमारी एक से ज्यादा भी अप्रोच हमारी लग सकती है, ठीक है। चलिए 36 क्वेश्चन है हमारा, 36 34 30 28 24 क्वेश्चन मार्क, यहां बताना हमारा कौन सा नंबर आएगा। चलिए कोशिश करिए खुद से करने की। तो देखते हैं, देखिए हम लोग इस, हमें क्या दिखाई दे रहा है 36 34, 34 से फिर 30, फिर 28, फिर 24, मतलब बहुत ही धीरे धीरे हमारी सीरीज कभी बढ़ रही है, ठीक है, और नहीं सॉरी घट ही रही है। बहुत ही धीरे धीरे हमारी सीरीज जो है घट रही है, धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं इसमें। कैसे चल रहे हैं, धीरे धीरे। तो देखते हैं, मतलब हमारा पॉसिबिलिटी क्या हुई, डिफरेंस की, क्या हुई डिफरेंस की। तो डिफरेंस देखते हैं सबसे पहले इनका हम लोग। तो 36 से 34 तक जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, माइनस के 2 करना होगा। 36 से 34 तक जाने के लिए यहां से -2, 2 घटा 34, यहां से यहां जाने के लिए क्या हुआ, कितना हुआ 4 माइनस होगा, क्या होगा हमारा यहां से -4। फिर 30 से 28 तक जाने के लिए हमारा क्या हुआ -2, और फिर 28 से 24 तक जाने के लिए हमारा क्या हुआ इसमें -4। तो हम क्या देख रहे हैं, हम इसमें क्या देख रहे हैं, हमारा ये सीक्वेंस मिला, क्या मिला हमारा इसमें डिफरेंस का लॉजिक लग रहा है। और क्या लग रहा है, अल्टरनेट, ऐसे 2 से 4, मतलब पहले 2 माइनस हुआ, फिर 4 माइनस हुआ, फिर से 2 माइनस हुआ, फिर से 4 माइनस हुआ। तो ये सीक्वेंस हमारा इसमें फॉलो हो रहा है। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा भाई, 2 से 4, फिर 2, फिर 4, तो फिर क्या होगा -2, फिर क्या होगा -2। तो जब 24 में से -2 करेंगे हम लोग, हमारा क्या आ जाएगा 22। क्या आंसर हो जाएगा हमारा 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। भाई कमेंट करके बता दिया करो, कमेंट करके बता दिया करो कि हाँ सर हम अच्छे से समझ पा रहे हैं चीजों को, ठीक है। आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, मतलब एक बार बताया जरूर करो, एक बार बताया जरूर करो, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं आज हम लोग। यहाँ बताना है हमें कौन सा नंबर हमारा आएगा। चलिए ट्राई करिए आप लोग। हर एक क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है, क्योंकि टिप्स मैंने आपको बता दी है, पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, क्या देखना है और फिर हमें आगे बढ़ना है उसी को देखते हुए। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं बस वो पॉइंट्स हमारे माइंड में सेट होने चाहिए। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले सीरीज को देखते हैं। क्या करेंगे हम लोग, सीरीज को देखते हैं। सीरीज में क्या हो रखा है हमारा, 80 से 10 एकदम माइनस हो गया, बहुत ज्यादा मतलब घट रहा है, एकदम फिर ज्यादा बढ़ गया 70 हो गया, फिर घटा, ठीक है, और फिर बढ़ गया। अगर आप एक सही तरीके से चीजों को देखो तो आप एकदम पकड़ जाओगे कि हो क्या है। कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं सीरीज के अंदर जिसमें आप लोग क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओगे कि इसमें होना क्या है। कुछ क्वेश्चन ऐसे साफ साफ दिख जाते हैं हम लोगों को कि इसमें क्या हो रखा है। जैसे इसमें हम लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, डिफरेंस वगैरह कुछ भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप देखिए, गौर से देखिए, 80 से 70 10 माइनस हुआ, 70 से 60 फिर से 10 माइनस हुआ, ठीक है। ऐसे यहां देखिए 10 से 15 -5। तो क्या सीक्वेंस लग रहा है इसमें हमारा, अल्टरनेट, मतलब अल्टरनेट जो हमारा नंबर है उसमें हमारा -10 होके आ रहा है, -10 का हमारा जो है डिफरेंस है। ऐसे ही जो हमारा अगला नंबर होगा उसमें क्या होगा, -10 होगा अगर बात हो अगले नंबर की, ठीक है। लेकिन नंबर ये निकालना है, तो यहां से देखते हैं क्या हो रखा है हमारा। यहां से तो 10 बढ़ेगा, लेकिन यहां से कितना माइनस होगा, -5 होगा। अब कितना था हमारा यहां से 15, और 15 में से 5 होगा तो हमारा यहां पे क्या आ जाएगा, हमारा 10। क्या आ जाएगा इसमें हमारा 10 आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ये माइनस नहीं हो रहा इसमें, ये प्लस हो रखा है, क्योंकि 10 से सीधा 15 और 15 से क्या होगा हमारा, सीधा प्लस करेंगे तो इसमें हमारा 20। क्या आ जाएगा हमारा 20। अगर अगर इसमें हमारा, अगर इसके अंदर आपसे एक और नंबर पूछ लिया जाता, जैसे दो नंबर पूछ लिए जाते हैं एकदम, ये पहला ये दूसरा, तो ये तो हमने निकाल लिया भाई, 5 प्लस हो रहा है, फिर यहां से 5 प्लस, तो ऐसे ही आगे 5 प्लस होगा, तो 15 था प्लस 5 और 20 आ गया। लेकिन अगर दो नंबर निकालने होते तो इस वाले नंबर को कैसे निकालते, यहां से क्या हो रहा है, इसमें 10 माइनस हो रहा है, तो जब 10 60 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे जो नंबर होगा 50, क्या आएगा 50। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहले का 20 और सेकंड का 50। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को देखते ही पहचान सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाई कमेंट जरूर किया करो, कमेंट करके जरूर बताया करो कि क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं या नहीं, क्या आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं, ठीक है। ये जरूर बताया करो। अगर आप ही कोई काम करो और आपको पता ना लगे मैं उसको अच्छा कर रहा हूं या बेकार कर रहा हूं, तो क्या आपका मन नहीं लगेगा काम, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बताया करो कि हाँ सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, बेकार पढ़ा रहे हो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बताया जरूर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा, बहुत ही धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ। 3 9 6 और फिर है हमारा इसमें 36
और 30। ठीक है, और ये हमें बताना है कि यह हमारा कौन सा नंबर आएगा। चलिए कोशिश करिए, सबसे पहले सीरीज को देखिए, कोशिश करिए, एक बार वीडियो को रोक के कोशिश करिए। देखते हैं सीरीज कैसे आगे बढ़ रही है हमारी। 9 6 पहले बढ़ा, फिर घटा, फिर एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गया और फिर कम घटा। ठीक है, तो अगर आप इसको आपको दिखाई दे रहा हो तो ये ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन हमारा पहले था। क्या इसमें हम लोग साफ साफ एक चीज हमें इसमें दिखाई देगी, क्या दिखाई देगी? अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें जो हमारा पहले जो पहला नंबर है, देखिए यहां से अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर कर दूं, ये देखिए 9 हमारा कैसे आया यहां से, जो हमारा पहला नंबर है उसका स्क्वायर है हमारा 9। क्या है? जो 9 से पहला नंबर है उसका स्क्वायर है 9। ठीक है, ऐसे ही आप 36 को देखते हो तो 36 से पहले क्या है 6, तो 6 का क्या है 36 स्क्वायर, भाई 6 6 36। ठीक है, तो हमारा सीक्वेंस मिल गया। इसमें हमारा क्या, जो पहला नंबर है अपने से पहले नंबर का स्क्वायर है नंबर। ठीक है, तो अपने से पहले, इससे अपने से पहले मतलब 6 का स्क्वायर। ऐसे ही जो यहाँ नंबर होगा वो अपने वाले से पहले वाले का क्या होगा स्क्वायर, मतलब ये जो नंबर होगा ये किसका स्क्वायर होगा 30 का। और जब आप लोग 30 का स्क्वायर करोगे मेरे भाई तो आंसर क्या आएगा हमारा 900। क्या आएगा हमारा आंसर 900। ठीक है, तो 900 इसका हमारा आंसर हुआ 900। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन मिनट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें 3 6 18 और 17। ठीक है, और यहां हमें बताना है हमारा कौन सा नंबर होगा। आपको जो मैंने पॉइंट्स बताए थे वो सारे पॉइंट्स मेरे भाई आप लोग दिमाग में रखिए और सभी को देखते हुए आपको ये नंबर निकालना है। ठीक है, वीडियो को रोकिए और कोशिश करिए, खुद से ट्राई करिए कि मैं इसको कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा। ठीक है, चलिए देखिए। चलिए देखते हैं हम लोग क्या देख रहे हैं, सीरीज को देखते हैं सबसे पहले। अब हम क्या देखते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, जब दो नंबर हमारे सेम हो, जब दो नंबर हमारे सेम हो तब हम क्या करेंगे। देखिए दोस्तों क्या है, आप लोगों को मेरे भाइयों ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना दिमाग में, कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं रखना नंबर सिस्टम को लेके। इससे क्लियर तरीके से आपको दो चीजें याद रखनी है। ठीक है, देखिए एक चीज वो है, एक अप्रोच हमारी ये होती है, हम क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे कि इसमें होना क्या है। फर्स्ट अप्रोच, ठीक है, कि क्वेश्चन पढ़ा, सीरीज देखी और हम समझ गए इसमें होना क्या है। पहली अप्रोच हमारी ये। सेकंड अपने पास क्या ऑप्शन है, सेकंड हमारे पास ऑप्शन है, मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए वो सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में अच्छे से सेट होने चाहिए। ठीक है, अगर वो पॉइंट सेट है तो हम वही अपने पॉइंट्स के तरीके से देखते हैं चीजों को। तेज तेज बढ़ रहा है, डिफरेंस जो है वृद्धि तेज तेज हो रही है सीरीज में, मतलब डिफरेंस होगा। ठीक है, माइनस हो या प्लस हो, बहुत तेजी से बढ़ा तो मल्टीप्लाई या स्क्वायर या क्यूब, ये बात याद है। तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है, बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। ठीक है, हाँ चलिए, तो ऐसे हम लोग देखते हैं। जहां पे हमारा सीरीज हमें नहीं बता रही कि हमें करना क्या है, वहां पे हमारी जो पॉइंट्स है वो बताएंगे, और जहां पे हमारे पॉइंट्स नहीं बता रहे हमें करना क्या है, वहां पे हमारा सीरीज ही बता देगी हमें करना क्या है। चलिए, तो यहाँ पे हमें सीरीज नहीं बता दिया, हमें इसमें करना क्या है, क्या कि 3 और 3 सेम है, और सेम है तो मैंने आपको एक बात बताई है, जब भी सेम होगा तो 90% हमारे चांसेस होते हैं क्या हो
मल्टीप्लाई, लॉजिक कौन सा लग रहा हूं, मल्टीप्लाई। देखिए कैसे, मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 बन जा 3 आ गया, यहां से इधर और यहां से यहां। अब यहां पे क्या हो रहा है, 2 की मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6। आगे चले, यहां पे क्या हो रहा है, 3 की मल्टीप्लाई, 6 3 जा 80। ऐसे हम लोग यहां पे चले, क्या होगा, 3 से हो रहा है 4 से होगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई कैसे, सीक्वेंस कैसे बढ़ रहा है, 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, ऐसे क्या होगा 4 से, तो 18 चौक 72, 4 से हो गए। ऐसे ही आगे क्या होगा यहां से मेरे भाई, 5 से। तो जब आप 72 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा आपका, 5 7 35, 350 और 5 दूनी 10, 360। क्या आ गया हमारा यहाँ पे, 360 मेरे भाई हमारा इसमें आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को इजी तरीके से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, या हमें इससे अगला नंबर निकालने को दे दे, 2 नंबर निकालने को दे दे, फिर से वही क्वेश्चन, 2 नंबर मतलब एक और दे दिया, ऐसे 2 क्वेश्चन, ऐसे दो क्वेश्चन मार्क दे दिया हमें, ये निकालो फिर ये निकालो। आप लोग क्या करोगे, फिर 360 में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये अगला नंबर भी आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारा इसमें, 4 8 9 27 16 64 और 125, 16 64 और क्वेश्चन मार्क और 125। ठीक है, ये हमारी सीरीज है, आप देख सकते हो काफी लंबी सीरीज दे रखी है हम लोगों को, 4 8 9 27 16 64 क्वेश्चन मार्क और 125। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसको हमें कैसे करना है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग सीरीज को देखेंगे जी। अब आप देखिए हम क्या देख रहे हैं, हम लोग 4 से 8 से भी हमारा क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़ा, फिर हम लोग एकदम 27 पे 16 पे, मतलब ऊट पटांग से सीरीज है। कैसी है, उल्टी सीधी सीरीज दे रखी है, एकदम बढ़ गया घट गया, ज्यादा बढ़ गया कम घट गया। तो हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें, अगर देखिए मैं यहां से देखूं क्या, 4 गुना 2, इसी नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 4 गुना 2, 4 गुना 2। अब यहां से मैं अगर देखता हूं तो 9 में अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 3 27। अब यहां से अगर मैं देखता हूं क्या होगा हमारा, 16 में 4 की मल्टीप्लाई कर दी, 16 चौका 64। अब ठीक ऐसे ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक ऐसे ही। तो मुझे देखना होगा यहां पे अब क्या नंबर होगा, भाई सीक्वेंस हमारा मिल रहा है, सीक्वेंस हमारा इसमें मिल रहा है, क्या हो रखा है, जो अपने से पहला नंबर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई, और ऐसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कैसे, एक एक नंबर आगे मल्टीप्लाई बढ़ती जा रही है अपने से पहले नंबर से। 8 था, 8 से अपने से पहला नंबर इसका कौन सा था, 4, 4 में 2 की मल्टीप्लाई, 27 मतलब इसका जो अपने से पहला नंबर 9, 9 में 3 की मल्टीप्लाई, 64, 64 में खुद से पहला नंबर 16, 16 में 4 की मल्टीप्लाई। ऐसे ही 125 होगा, इससे पहला जो नंबर होगा उसमें कितने की मल्टीप्लाई करके 125 होगा, 5 की, किसकी, 5 की मल्टीप्लाई करके ही तो 125 आया होगा। अब मैं ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें मैं 5 की मल्टीप्लाई करूं और हमारा 125 आ जाए, क्या होगा,
25 पंजे 125, 25 का टेबल अगर आपको याद है तो 25 पंजे 125, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, 25 हमारा इसमें आंसर है। ठीक है, एक तरीका क्या हुआ इसमें हमारा, ये एक तरीका। अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखो, अगर आप दूसरे तरीके से इसको देखो तो मल्टीप्लाई से हुआ। अगर आपको इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा हो, क्या दिखाई दे रहा है इसमें हमें, देखिए 4 क्या है हमारा, दूसरा तरीका सेकंड अप्रोच इसमें हमारी 2, ये क्या है 4, 2 का स्क्वायर, 8 क्या है हमारा 2 का क्यूब, 9 क्या है हमारा 3 का स्क्वायर, 27 क्या है हमारा 3 का क्यूब, 16 क्या है हमारा 4 का स्क्वायर, ठीक है, और 64 क्या है हमारा 4 का क्यूब। समझ रहे हो आप लोग, समझ रहे हो आप लोग सीक्वेंस क्या चल रहा है, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब। ऐसे क्या होगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर और 125 क्या है 5 का क्यूब। तो ये देखिए इसमें हमारी दो अप्रोच का क्या, एक बंदा ऐसा है जिसको देखते ही ये वाली अप्रोच उसके एकदम दिमाग में आई और ये तरीका सेट हुआ और उसने क्वेश्चन को कर दिया देखते ही। एक बंदा ऐसा है जिसने क्या करा, देखा कि क्या हो रखा है 4 दूनी 8, पहले नंबर का मल्टीप्लाई करके। तो दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, तो दोनों ही तरीके से हमारा आंसर इसमें सेम है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई सभी को क्लियर है क्वेश्चन, चीजें समझ आ रही है ना सभी को, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा 144 400 और फिर है इसमें हमारा 900 और फिर इसमें 1764। ठीक है, ये हमारी सीरीज है और ये नंबर हमें निकालना है इसमें, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग कोशिश करिए, जो भी पॉइंट्स मैंने बताए थे आपको साफ साफ इसमें कुछ दिखाई दे रहा हो, जल्दी से इसको जो है ट्राई करिए। देखिए क्या लगेगा, कोशिश करो इसमें, देखिए क्या लगेगा, कोशिश करिए। देखिए अगर आपके इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, सीरीज को देखते ही हमें इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, अगर आप लोगों को क्यूब और स्क्वायर अगर आपको अच्छे से याद है, जिसको याद है उसने क्वेश्चन अभी तक कर दिया होगा, देखते ही वो समझ गया होगा इसके अंदर क्या हो रखा है। चलिए देखिए 4 हमारा यहाँ पे किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, 144 हमारा इसमें 12 का स्क्वायर, 400 हमारा इसमें 20 का स्क्वायर, 900 हमारा किसका स्क्वायर होगा यहाँ पे 30 का स्क्वायर, किसका हुआ 30 का, और 1764 हमारा किसका स्क्वायर होता है, हमारा 1764 हमारा भाई 42 का 42 का स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हो, हम देख क्या रहे हैं किसका स्क्वायर है हमारा इसके अंदर 2 का स्क्वायर, फिर क्या हुआ हमारा 12 का स्क्वायर, और फिर हमारा 20 का स्क्वायर, फिर 30 का स्क्वायर और फिर 42 का स्क्वायर। तो सीक्वेंस हमारा इसमें क्या लग रहा है, सीक्वेंस हमारा इसमें क्या लग रहा है देखते हैं। अगर अब इनके बीच में डिफरेंस देखता हूं कि जो स्क्वायर है वो कितने डिफरेंस के बाद हो रहा है, स्क्वायर जो है वो कितने डिफरेंस के बाद हो रहा है। यहां से 12 था प्लस 8 ऐड हुआ, उस मतलब 12 का स्क्वायर था 8 ऐड हो गया फिर 20 का स्क्वायर,
यहां से फिर क्या हुआ, 20 से 10 ऐड हुआ, स्क्वायर 10 बढ़ गया 30 पे पहुंच गया। फिर यहां से हम लोग क्या देखते हैं, स्क्वायर कितना बढ़ गया हमारा, 12 प्लस हुआ, कितना प्लस हुआ, 12 प्लस हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं, जो स्क्वायर हमारे जो बढ़ रहा है, स्क्वायर हमारा जो आगे बढ़ रहा है, उसमें जो डिफरेंस है, कितने के डिफरेंस से बढ़ रहा है वो, पहले 8, फिर 2 ज्यादा बढ़ा 10 हुआ, फिर 2 ज्यादा बढ़ा 12 हुआ। ऐसे ही जब मैं यहां से पीछे ले जाऊं, अगर यहां से पीछे ले जाऊं अगर, तो जो यहां पे जो जिसका स्क्वायर उससे पहले जो 12 से पहले जो स्क्वायर बना होगा, वो क्या नंबर होगा हमारा, 12 से प्लस 6। भाई उस नंबर में 6 ऐड करके ही तो 12 आया होगा, उस नंबर में 6 ऐड करके ही तो 12 तक पहुंचे हम लोग। देखिए 12 में 8 ऐड करूं तभी तो 20 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही 2 बढ़ रही है, तो ऐसे ही हमने क्या करा, 8 से 2 पीछे हटाया, 6 पे पहुंचे, और ऐसा नंबर जिसमें 12 आ जाए, तो क्या होगा हमारा यहाँ पे 6, क्या होगा 6, और 6 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 6 6 36। तो मेरे भाई 36 इसका हमारा इसमें आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग समझिए चीजों को, जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन करोगे ना, आप खुद से समझोगे, आप खुद से समझ पाओगे कि हाँ नंबर सीरीज में होता क्या है। ठीक है, कैसे कैसे हम लोग आप क्वेश्चन को समझोगे। चलिए देखो, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मैं आशा करता हूं कि जितना मैंने अभी तक आपको कराया है कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। नंबर सीरीज मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊं, और शायद मैं अच्छे से आपको समझा पाया। ठीक है, आज हमने इजी इजी से क्वेश्चन लिए थे, और कल हम लोग क्या करेंगे, थोड़े अच्छे क्वेश्चन लेंगे, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग कल लेंगे। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अपना प्यारा प्यारा सा एक कमेंट भी दीजिए। और हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आप लोग हम लोगों को सपोर्ट बहुत कम कर रहे हो, हमें सपोर्ट बहुत कम कर रहे हो आप लोग। ठीक है, अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हो, कुछ डोनेट ही करना चाहते हो, तो क्या कीजिए, हमें सपोर्ट डोनेट कीजिए। अगर आप हमें कुछ देना चाहते हो, तो हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ आप हमें सपोर्ट दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जितना भी हो सके अपने भाई बंधुओं, दोस्तों, रिश्तेदारों, सभी जगह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।